गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है संडे और मॉर्निंग का टाइम है जो कि अभी 6:30 हो रहा है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग उठ चुके हैं। उठने के साथ ही बाहर निकले, थोड़ा वॉकिंग वगैरह किए और बस यहाँ पे अभी बैडमिंटन लेके आ गए हैं। सोचे कि आज तो बैडमिंटन खेलेंगे क्योंकि संडे के दिन कभी कभी टाइम मिलता है। संडे का दिन है, हस्बैंड की भी छुट्टी है और बाबू की भी स्कूल बंद चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह हो गया है। तो बस अभी हम लोग रिलैक्स हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लेते हैं। और मॉर्निंग में बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना। और यहाँ पे स्पेस भी बहुत अच्छा है। तभी धूप उतनी ज़्यादा नहीं आ रखी थी। वैसे हम लोग आज लेट से ही उठे थे, 6:30 6 बजे के करीब में उठे थे। तो बस यहाँ पे हवा भी हल्की हल्की चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और हम लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन। बाबू यहाँ पे जो कि बैठ के अंपायर का काम कर रहा है। इस तरह से कर रहा है, क्रिकेट देखता है ना बाबू, तो बस इस तरह से करता है। यहाँ पे अभी गर्मी हो गई है और बस हम लोग खेल लिए हैं। और यहाँ पे छत पे आम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखा है तो हमने सोचा चलिए थोड़े से देख लेते हैं। और वैसे तो बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है तो फिर आम को पूरा नीचे गिरा देता है सब तोड़ ताड़ के। बट फिर भी हमने सोचा कि चलिए, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि आएँ, वैसे आते नहीं हैं यहाँ पे, अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हस्बैंड के साथ आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पास पास में ही आम ऐसे छोटा छोटा गुच्छा में हो रखा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छा लग रहा था जो कि और बहुत सारे आम हैं अभी पास पास में ही हैं। बहुत ऊपर जो होता है ना, ऊंचा है पेड़ और ये छत पे पूरा आम का जो पेड़ है ना पूरा आ गया है। तो हाथ से एकदम पकड़ सकते हैं, मगर हमने एक भी छुआ नहीं है क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है आम टच करने पे। तो बस यहाँ पे जब बड़ा होगा तो हम लोग मीठा मीठा आम इंजॉय करेंगे। और किसी सिस्टर ने पूछा था कि अलीपुर कमांड हॉस्पिटल का जो कैंटीन है वो क्या है टाइमिंग और कब खुलता है। तो सिस्टर, थर्सडे के दिन वीक में बंद रहता है और टाइमिंग है 10 बजे से 1 बजे तक। और फिर आपको फिर शाम को खुलता है 2 बजे के बाद। तो इस टाइम पे जब भी आके कैंटीन से सामान लेना हो तो ले सकते हो। और ऑलमोस्ट पूरे सामान मिल जाते हैं, जो कि कहीं पे भी जो भी कैंटीन है वहाँ पे भी सारे सामान मिल ही जाते हैं। और जिसका जो पास में होता है ना वहीं से ले लेता है। हमारा जो पास में है हम वहीं से ले लेते हैं, दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो कोलकाता में होंगे उनको तो आना पड़ेगा, बट वो है जो वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए है। वैसे आप कोलकाता से कहीं पे भी हो तो आप फोर्ट विलियम में वहाँ से सामान ले सकते हो। और वहाँ पे जो कमांड हॉस्पिटल में प्रॉपर जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं के लिए वो कैंटीन ऐसे है। तो जो हैं उनको तो पता ही होगा, उनको तो नहीं ज़रूरत है। और आपको वैसे लेना हो, आप बाहर से हो तो फिर जो फोर्ट विलियम है वहाँ से सही है, वहाँ पे सारे सामान मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी हम आ गए हैं किचन में और चाय वगैरह बनाना है मुझे, क्योंकि चाय अभी हमने पिया नहीं था। बस फ्रेश वगैरह होके वॉकिंग किया, उसके बाद हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेलने लगे हैं। तो बस उसमें टाइम निकल गया है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन तो हमें मंदिर भी बुलाया गया है तो जाना है। जिसको जिसको इच्छा होता है ना तो वो अपना घर से जा सकते हैं, क्वार्टर से। तो हमें जाना है, हमने सोचा है कि चलिए आज का अच्छा दिन है तो मंदिर थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे चाय सबसे पहले बना लेते हैं क्योंकि हमने चाय नहीं बनाया था। तो बिना मुझे चाय के ना अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों, काम की शुरुआत नहीं हो पाती है मेरी। तो चाय पी लेते हैं। और मैं सोच रही हूँ ना छोड़ दूँ चाय, अब नहीं पीऊँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाय ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, बट मुझे 2 बार तो चाय चाहिए ही होता है। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा चाय ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। और अब कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई। छुट्टी होने पे थोड़ा सा ये रहता है ना कि आराम से कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह का चिंता नहीं रहता है कि बनाना है और हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो फिर यहाँ पे अभी सब मेरी चल रही है साफ़ सफाई। और बेड वगैरह भी हमने ठीक नहीं किया था, ऐसे ही था पड़ा हुआ, क्योंकि जब हम उठे थे बाबू ऐसे सोया हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि चलिए
उठाएँगे बाद में, फिर बाबू भी आके और हमारे ही साथ टाइम स्पेंड करने लगा। वॉकिंग भी बाबू भी किया और फ्रेश वगैरह होके तब तक हमने कुछ किया ही नहीं था। तो यहाँ पे अभी हमने चाय भी पी लिया है और अब हम साफ-सफाई में लग जाते हैं और आज ब्रेकफ़ास्ट वगैरह ऐसे नहीं बनाने वाले हैं, बिना नमक के ही हम लोग जाएँगे मंदिर और पूजा वगैरह करने के बाद ही सोच रहे हैं कि बनाते हैं। अच्छा दिन है तो फिर घर पे पूजा तो करेंगे ही, पर बाहर भी देखते हैं तो मंदिर में भी जल वगैरह चढ़ा देंगे। हम फास्टिंग वगैरह नहीं करेंगे मगर हाँ, पूजा आज करेंगे जब मंदिर जा ही रहे हैं, तो सोचा कि अभी ब्रेकफ़ास्ट छोड़ देते हैं। हस्बैंड बोले कि रहने दो, एक ही बार खाना वगैरह हम लोग खाएँगे और पहले चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे अभी साफ-सफाई कर रहे हैं, झाड़ू, पोछा ये सारी चीज़ें कर देते हैं और चीज़ों को ठीक-ठाक कर देते हैं क्योंकि मॉर्निंग में उठते-उठते ना फिर घर बहुत बिगड़ा-बिगड़ा सा लगता है, अजीब-सा लगता है। तो यहाँ पे अभी झाड़ू को अच्छे से लगा देते हैं पूरे रूम में और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमेशा आपका घर गंदा ही रहता है क्या? तो ऐसा नहीं है। साफ़-सफ़ाई हर रोज़ होती है, हर टाइम करते रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। बट ये पुराना क्वार्टर है तो फिर इस वज़ह से थोड़ा धूल-मिट्टी वग़ैरह ज़्यादा हो जाता है और सीलिंग से भी जो होता है ना कि मिट्टी वग़ैरह गिरते रहता है, तो इस वज़ह से हो जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड और बाबू स्नान वग़ैरह कर लिए हैं, मेरी सब काम वग़ैरह हो गई है, मैं भी कर लेती हूँ स्नान और दिया जला देती हूँ झट से। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार, जो कि इस तरह से सिंपल सा तैयार हुई हूँ और चलिए चलते हैं मंदिर। मंदिर जाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, बाहर रहते हैं तो फिर वहाँ से हमें जाने के लिए ना थोड़ा टाइम लग जाता है, 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पे अभी हम तैयार वगैरह होके निकल रहे हैं और मंदिर में हम 5 मिनट से 10 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। और ये है कमांड हॉस्पिटल का कुछ नज़ारा जो कि यहीं पास में ही है और बहुत ही सुंदर सा है और बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। तो फिर हम आ गए हैं यहाँ पे मंदिर में और ये हमारे यूनिट का मंदिर है। तो बस हम यहीं पे पूजा वगैरह हमेशा करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, हमने भी जल वगैरह चढ़ा लिया है जी को। और यहाँ पे आज नवरात्रि है तो नवरात्रि की भी पूजा हो गई है, जो कि हम उस जब आए थे ना तो पूजा हो रही थी, फिर हम वहाँ पे बैठ गए, भीड़ बहुत होती है, फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी कि वहाँ पे आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाओ क्योंकि हर जगह का अलग-अलग ना होता है ना, एक सही नहीं लगता है। फिर यहाँ पे अभी पूजा वगैरह हो गई है और हम लोग बस प्रसाद वगैरह भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के बाद ना अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पे मंदिर के पास ही और अब जाएँगे क्वार्टर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। करीबन हम लोग 1 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड कर लिए हैं, पूजा वगैरह भी अच्छे से हो गया और आते हुए हम लेके आ गए हैं लस्सी और समोसा क्योंकि हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो फिर हस्बैंड उधर ही से ले लिए हैं लस्सी और समोसा। तो चलिए एक-एक समोसा खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ बनाना शुरू करेंगे और टाइम भी हो चुका है, करीबन अभी बज चुका है 10:30 हो चुका होगा और अभी दे देते हैं हस्बैंड को लस्सी। मुझे अभी मन नहीं कर रहा था पीने का और बस हस्बैंड को दे देते हैं और मैं ले लूँगी 1 समोसा, बस हमारा हो जाएगा और बाबू को भी देते हैं। तो यहाँ बाबू को भी मैंने लस्सी दे दिया है और हस्बैंड को भी और एक-एक समोसा हम लोग भी खा लेते हैं, जो कि मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है कि बाहर का कुछ भी खाएँ बट होता है ना कि चलो कभी-कभी खा लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं पर हल्का-फुल्का तो खा ही लेना चाहिए। और यहाँ पे हमने बैठे-बैठे सोच लिया कि अभी क्या बनाना है और कुछ बातचीत भी हम लोग कर रहे हैं। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर लगेंगे किचन में बनाएँगे कुछ, देखते हैं कि लंच में क्या तैयार कर देते हैं। जो भी तैयार करना होगा ना जल्दी-जल्दी तैयार करेंगे क्योंकि अभी हमने हल्का-फुल्का ही खाया है तो फटाफट से तैयार कर देते हैं। लंच के लिए मैंने सब्ज़ी वगैरह कटिंग कर लिया है और अभी मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। तो उसके लिए शिमला मिर्च और बीन्स मैंने कटिंग कर लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने कटिंग किया है, ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं किया है कटिंग। और
फ्राई करने में आसानी होती है। जब छोटा-छोटा कटिंग वाला रहता है ना सब्ज़ी तो सही रहता है, और आराम से बैठ के कटिंग वगैरह कर लिए थे, और जो भी फ्रीज़ में था ना सब्ज़ी वही बस यूज़ कर रहे हैं अभी, कुछ एक्स्ट्रा मँगवाए नहीं है। प्याज़ मुझे अभी कटिंग करना है, और यहाँ पे जल्दी-जल्दी अभी हमने बना लिया है, जो कि फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, और एक साथ मैं दोनों काम कर लेती हूँ। पुलाव भी मैं रेडी कर रही हूँ, जो कि मेरा हो चुका है, और बस इसे मैं फ्राई करने वाली हूँ। और जैसे ही हमारा फ्राई हो जाता है ना, फिर मैंने थोड़ा हल्का मैंने सीटी लगाया है, मतलब 1 सीटी मैंने लगाया है, और थोड़ा-सा मैं ना इसी में सब्ज़ी के साथ जो है ना फ्राई करने वाली हूँ चावल को अच्छे से, और फिर बिरयानी मसाला ऐड कर दूँगी, जो कि टेस्ट अच्छा आता है, और धीमी आँच पे मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देने वाली हूँ। तो वैसे बिरयानी अच्छा लगता है, बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी पहले रख दिया है, और फिर मैंने चावल डाल दिया है। ऐसे चावल करके और फिर से मैं बिरयानी जो पाउडर होता है ना मसाला, वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये एवरेस्ट का है, जो कि इसका टेस्ट सही लगता है, वेज बिरयानी का ये मसाला है। तो बस इसमें मैं ऐसे लेयर करके और 2-3 लेयर करके मैं अच्छे से लगा दूँगी। सब्ज़ी मैंने नीचे ही रखा है, सब्ज़ी को मैंने छीड़ा नहीं है। और ये जो चावल है जो मैंने बनाया है, हल्का मैंने ऑयल डाला था, रिफाइंड ऑयल, और उसके साथ में जो बनाई हूँ उसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है, और गरम मसाला भी, तो इससे सही लगता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। और जल्दी-जल्दी मैंने बनाया है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करी है, नॉर्मल सारी चीज़ें ऐड करके बनाई है। और इसके साथ खाने में अच्छा लगता है रायता, तो बिना रायता के मैं बिरयानी नहीं खा पाती हूँ। तो अभी मुझे रायता भी बनाना है, पर उससे पहले जो मॉर्निंग में चाय वगैरह हम लोग पिए थे ना, वो ऐसे बर्तन पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि जब तक हमारा चावल हो रहा है, इधर वो भी काम हम निपटा लेते हैं। बर्तन वगैरह सारा अच्छे से धुल लेते हैं, साफ़ हो जाएगा, फिर सही रहता है, अच्छा लगता है देखने से किचन। जो भी बर्तन पड़ा रहता है ना, तो वो एक-एक करके ज़्यादा बढ़ जाता है, छोड़ दो तो। और वैसे ना एक-एक करके हाथों-हाथ धुल जाता है ना, तो फिर सही रहता है। बट अभी मॉर्निंग में चाय वगैरह हम लोगों ने पिया था, वो ऐसे ही था, और 1-2 ग्लास कप वगैरह भी ऐसे रह गया था। तो सबको अच्छे से धुल लेते हैं, और इसे ना रख देते हैं ऐसे ही, जब तक पानी निकल तब इसे रख देंगे बर्तन स्टैंड में। और इस तरह से काम करने पे ना मतलब जल्दी-जल्दी काम भी हो जाता है, और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक काम हमारा होते रहता है तो दूसरा भी उसी के साथ अपना निपटा के, और ऐसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, और काम भी हो जाता है। नहीं तो हम एक-एक काम करने चले ना, तो फिर ऐसे काम पूरा ऐसे रह जाता है, क्योंकि हमें अकेले ही सारा कामों को करना है। तो ऐसे आराम से जल्दी-जल्दी इधर एक साइड काम हो रहा है तो दूसरे साइड भी हम अपना काम करते रहते हैं, तो सही रहता है। तो इधर हमारा बर्तन भी धुल गया है, और इसको ऐसे ही छोड़ेंगे अभी 10-20 मिनट के लिए, जब तक हमारा इधर रायता वगैरह भी मुझे बनाना है। और इधर मेरी किचन की जो सिंक है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। साफ़ रहता है ना तो बच्चे आके ऐसे हाथ वगैरह धुल लेते हैं, और जब गंदा रहता है ना तो फिर बच्चे और गंदा करते हैं, तो इससे अच्छा है कि साफ़-सुथरा रखो, सही लगता है। और अभी हमने रायता वगैरह भी बना लिया है, क्योंकि मैं बना रही थी तो फिर पता नहीं कैसे कैप्चर नहीं हो पाया। और यहाँ पे बाबू को दे देते हैं। बिरयानी भी मेरा बन गया है, मैंने ऑफ़ कर दिया है फ्लेम को। और रायता में मैं सिंपल सा बूंदी का रायता बनाई हूँ, बूंदी मार्केट में मिलता है ना, उसे मैं रखती हूँ, और दही वगैरह डाल के थोड़ा जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर डाल के अच्छा लगता है, बन जाता है जल्दी से। और फिर इधर मैंने सैलेड भी कट कर दिया है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, और अभी बाबू को खिला लेते हैं, और फिर हस्बैंड को और खुद भी निकालेंगे, खाएँगे। बट अभी बाबू को सबसे पहले खिला देते हैं, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग जाती है, और अभी तक बाबू कुछ खाया नहीं है। 11 के करीब बज चुका है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। आई होप कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ जो हो रहा होता है, जैसा मैं करती हूँ वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय।